दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के ऊपर स्थित होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। हम हार बहुत जल्दी मानते हैं और शुरुआत करने में बहुत देर करते हैं। हम रोने में बहुत जल्दी करते हैं और मुस्कुराने में बहुत देर करते हैं। जल्दी बदले वरना बहुत देर हो जाएगी। अगर आपको झुकना है तो किसी विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जो व्यक्ति धर्म भूल जाए वो विद्या नहीं अहंकार है। परिवार के लिए तो प्रेम ही उपहार है, बाकी बाहरी दुनिया तो सिर्फ भावनाओं का व्यापार है। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो क्षण भर के लिए आती है और आपके विवेक को हरकर आपसे ऐसे कृत्य करवाती है जो जीवन भर आपको पीड़ा देता है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या फिर छोड़ कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि आप जोखिम नहीं उठाते हो तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सफलता उनके ही कदम चूमेगी जो जोखिम उठाने का साहस रखते हैं। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सिखा भी देता है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्बल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। मैं ठीक हूँ या तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन मैं परेशान हूँ यह कहने के लिए कोई बहुत खास होनी चाहिए। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें। हो सकता है उसकी झुकी हुई आंखें आपके हृदय में अहंकार पैदा कर दे। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती है। जो भी आज भी बड़े हैं सब कभी न कभी छोटे थे। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। वृक्ष से पत्ते झड़ते नहीं तो हमें बसंत के महत्व का आभास नहीं हो पाता। वैसे ही यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख के भी महत्व का आभास नहीं होता। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। जो इंसान दूसरों के लिए सोचता है उसमें परमात्मा का वास होता है। जो अपने बारे में ही सोचता है वो माया का दास होता है। भूल और भगवान मानो तो ही दिखते हैं। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा वही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को नहीं मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। परिवर्तन कष्टदायी अवश्य होता है, परंतु परिस्थिति के मांग के अनुरूप खुद को परिवर्तित ना कर पाना और भी अधिक पीड़ादायी होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। घड़ी कितने भी मूल्यवान हो परंतु समय को वश में नहीं कर सकती हैं। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो नियति को वश में नहीं कर सकता है। अपने बच्चों को आज गीता पढ़ाइए ताकि भविष्य में किसी कोर्ट में गीता पर हाथ ना रखना पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं।
समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो तो याद रखें, हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध उड़ान भरता है, ना कि उसके साथ। दुखी रहना है तो ये सोचो कि कौन है, कहाँ है, क्यों और कब है। और यदि आनंदित रहना है तो ये सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार, जिसके जीवन में यह सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। मनुष्य के दुख का कारण उसका प्रेम ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इससे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टा भी हो। संसार का सबसे कीमती आभूषण आपका परिश्रम और सबसे सच्चा साथी आपका आत्मविश्वास है। इसे कमजोर ना होने दे। भाग्य लेकर आना और कर्म लेकर जाना, इसी का नाम जीवन है। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वह अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे, दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। गीता का उपदेश है, हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। प्रेम व्यक्तित्व में करुणा का संचार करता है। यदि आप प्रेम में सरल नहीं बन पाए तो संभव है आप अपने प्रेम किया ही नहीं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। जो एक बार गुनाह माफ़ करे उसे न्यायाधीश कहते हैं, और बार बार गुनाह माफ़ करे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। अगर आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए तो उसकी ज़िंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी ज़िंदगी में आए ही नहीं। जब आत्मविश्वास प्रबल हो तो किसी की भी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं तुम्हारे अंतर मन को पीड़ित नहीं कर सकती। अपनी संतान पर पूरा विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास कभी ना करो। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। निर्णय वही उत्तम होते जो केवल स्वयं के हित के लिए नहीं अपितु अन्य की भावनाओं का विचार करके लिया जाए। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान उत्तम है। सकारात्मक विचारों को कोई जहर नहीं मार सकता और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचारों को बचा सकती है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। और कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। दूसरे के व्यवहार को अपने मन की शांति नष्ट करने का अधिकार ना दे। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। षड्यंत्र और अनीति से प्राप्त कर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है।
जीवन का आनंद तो हृदय की निर्बलता से प्राप्त सुख में होता है, चाहे वो अल्प ही क्यों ना हो। हमेशा पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो एक मदारी भी कर लेते हैं। कोई भी दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हमारे प्रिय दर्शकों, आपने इस कृष्ण वाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुना। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।